यास्मीन फारूकी जी, पब्लिक डोमेन में जो बातें हैं ये किसी से छिपी हुई नहीं है कि वहां ज्ञानवापी परिसर की दीवारों में त्रिशूल हैं, डमरू हैं, देवी देवताओं की तस्वीरें बनी हुई हैं, कमल के फूल की आकृतियां हैं। इस बात का जिक्र योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया कि साहब दीवारें जो हैं वो चिल्ला चिल्ला कर अपना सच खुद बयां कर रही हैं। तो ऐसे में क्या हर्ज है अगर एक गलती जो इतिहास में हुई है उसको स्वीकार किया जाए और आगे बढ़ा जाए। यास्मीन फारूकी जी। रुमाना जी, एक बात तो ज़रा सा शरद जी की बात को दिल में थोड़ी खटक रह जाएगी, बता दूं। ये एक तो बीजेपी वालों के पाकिस्तान के जो प्यार और इश्क है समझ में नहीं आता मुझे। ये इनको वहाँ क्यों नहीं भेज दिया जाता? उन्हें भेज दो वहाँ पे, उनको सिर्फ पाकिस्तान याद आता है। हर मामले में जाके हर जो भी तशबीह देते हैं वो पाकिस्तान पे देते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि सारे बीजेपी वालों को वहाँ भेज दो। अब आप आओ इतिहास के पास। ये लोग क्या इतिहास में जीना चाहते हैं या आज की तारीख में जीना चाहते हैं? इन्हें सिर्फ उन झगड़ों से मतलब है। अभी जैसे वारिस पठान जी ने एक बहुत अच्छी बात की कि बुद्धिस्ट जितने भी मंदिर हैं चले उन पे भी बात कर लें। जब आस्था की बात करते हो, जब इतिहास की बात करते हो, तो फिर बेईमानी की बात क्यों करते हो? उन बेईमानी की बातों से अलग हट जाओ। आप वॉरशिप की बात, वॉरशिप एक्ट की बात आती है तो आप उड़ने लगते हो हवा में। और एक बात आज आपको रुमाना जी कह दूं, मेरी बात इन तक पहुंचा दीजिए अगर ना सुन रहे हो, कि मुसलमान वो आदमी है जो 14-14 साल जेल में रह के भी अपने कानून का और अपने न्यायालयों का इंतजार करता है और फिर बाइज्जत बरी होता है। मुसलमान इतना बड़ा दिल रखता है। वो दिल आप में नहीं है, आपकी तरह उछलते नहीं फिरते हैं। ज्ञान व्यापी पे आप कह रहे हो कमल के फूल हैं, वो सब बाहर की बातें हैं, अंदर की बातें नहीं है। और मैं आपको सैकड़ा मंदिर और मस्जिद और मजार ऐसे बता दूं जो एक दीवार में एक तरफ मस्जिद है और एक तरफ मंदिर है। आप लोगों को सिर्फ आपको मणिपुर बचाना है, उससे नजरें हटवानी है। आपको और प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं, रेप्स हो रहे हैं दुनिया भर में, बच्चियों पे, नाबालिग बच्चियों पे हो रहे हैं, हाँ। सब पे से नजर हटा के ज्ञान व्यापी पे डालनी है। आप अपनी पॉलिसी पे चलते रहो और जीतते रहो और हिंदुस्तान पे राज करते रहो। आपने सीधा अटैक किया बीजेपी शलभमणि त्रिपाठी पर। मैं सीधे शलभमणि त्रिपाठी पर आ रही हूँ। शलभमणि जी जवाब दीजिए। कटघरे में यह कहकर खड़ा किया जा रहा है कि साहब जो ज्वलंत मुद्दे हैं देश के सामने, उससे ध्यान भटकाने के लिए फिर से हिंदू मुस्लिम वाली आग को हवा देने का काम बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। शलभमणि जी। हमारी बहन यास्मीन जी कह रही है कि पाकिस्तान चले जाएं। अरे गए तो थे पाकिस्तान, अभी मोदी जी के नेतृत्व में अभिनंदन कुमार गए थे, पीओके को निशाना बना के ठीक से वापस आए। अगली बार चलेंगे कराची तक, लाहौर तक भी तिरंगा फहराएंगे, चिंता मत करिए, आपको भी ले चलेंगे। और मैं तो हतप्रभ हूं रुमाना बहन, जिस प्रकार से यहाँ पर अभी संविधान हमारे वारिस पठान साहब भी, हमारे दूसरे मुस्लिम स्कॉलर साहब भी, रहमानी साहब भी संविधान की बात कर रहे हैं। बोलने दीजिए बहन दी, बोलने दीजिए। बार बार संविधान की बात करते हैं, मैं तो हैरान हूं। इनके इंटरव्यूज देखिए, क्या बोलते हैं साहब हम तो पहले कुरान को मानते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कौन सी चीज है। जो लोग कुरान चिल्लाते रहे, आज किस प्रकार से संविधान चिल्ला रहे हैं, वह भी देश देख रहा है कि जब चुनने की बारी आती है तब कहते हैं पहले हमारे लिए कुरान है, उसके बाद संविधान है। और तीसरी बात कि सर्वे से घबरा क्यों रहे हैं? अगर सब कुछ सही है, सब कुछ बिल्कुल मुनासिब है, तो सर्वे से किस बात का डर है? हाँ। और आप जो कह रहे थे अभी हमारे मुस्लिम स्कॉलर साहब कि औरंगजेब ने मंदिर नहीं तोड़े, आप जरा मुश्ताक जो उनका दरबारी था उसकी किताब पढ़ लीजिएगा, थोड़ी बहुत हम लोगों ने भी पढ़ी है। 1000 से ज्यादा मंदिर गिराए औरंगजेब ने, जजिया कर लगवाए इन लोगों ने, हिंदू पर्वों पर, उत्सवों पर रोक लगाई। किस प्रकार से जुल्म जाती की है औरंगजेब ने और तमाम सारे आक्रांताओं ने। किससे आप छुपाना चाहते हैं? क्या पता नहीं किसी को? तो आज अगर आपके मन में कोई घबराहट नहीं है तो आप सर्वे से घबराते क्यों हैं? सर्वे से भागते क्यों हैं? अगर आज कोर्ट कह रहा है कि सर्वे क्यों नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बुनियादी सवाल यही है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।